हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कुछ पेशेंट मेरे पास आ जाते हैं डॉक्टर के एक्सरसाइज बताने के बाद कि डॉक्टर खुद भी पेशेंटों को एक्सरसाइज बता देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करिए, इससे आपको आराम मिल जाएगा। सभी कंडीशन एक जैसी नहीं होती हैं। सर्वाइकल में भी काफ़ी कंडीशन है, लो बैक पेन पे भी काफ़ी कंडीशन है। तो सभी कंडीशन एक जैसी नहीं होती हैं, सब में अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। और फ्रैक्चर के केस देख लीजिए तो डॉक्टर जो सर्जन है उन्होंने अपना ऑपरेशन तो कर दिया और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कर दिया या प्लास्टर चढ़ा दिया, ठीक है, जॉइंट स्टिफ हो गया और स्टिफ प्लास्टर कटने के बाद वो जॉइंट नहीं खुल रहा है, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। हालांकि प्लास्टर कटने के बाद डॉक्टर खुद ही बता देते हैं कि आप ये मूवमेंट करिएगा। अगर एल्बो जॉइंट है या नी जॉइंट है या कहीं पे भी फ्रैक्चर है और जॉइंट स्टिफ हो गया है, ये मूवमेंट करिएगा और ये खुल जाएगा। और ज़्यादातर पेशेंट नहीं खोल पाते हैं क्योंकि उस टाइम पे पेन रहता है। अगर सर्जरी हुई है तो 100% पेन रहता है, तो वो पेन उतना ही एडजस्ट कर पाएंगे जितना वो सह सकते हैं और उसी हिसाब से वो मूवमेंट कर पाएंगे, या जो भी मूवमेंट आप डॉक्टर ने बताए होंगे वो मूवमेंट वो उसी हिसाब से कर पाएंगे जितना वो पेन एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा होगा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और इसमें अगर डॉक्टर फिजियोथेरेपी लिख देता है तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, मैनुअल वर्क कराता है। पेन होता है तो कुछ इलेक्ट्रो मशीनें होती हैं तो उनका यूज करता है। स्वेलिंग के लिए भी मशीन होती है, वो भी यूज की जाती है। तो मूवमेंट भी और मैनुअल तरीके से उनको मोबिलाइजेशन देना, जैसा भी केस हो उस तरीके से, तो उस तरीके से वो सही कर लेते हैं। हालांकि पेन होता है पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होता और मैनुअल तरीके से कर देते हैं सही, बिल्कुल दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। दर्द होता है, लेकिन जितना दर्द आप सह पा रहे थे अपने मन से करने के लिए, उससे तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही कराएंगे। और वो पेन केवल उतना ही होता है कि जब तक हम लोग मोबिलाइजेशन दे रहे हैं। अगर ज़्यादा 1-2 महीने पुराना केस है फ्रैक्चर का और ज़्यादा स्टिफ है, तो अगर स्टार्टिंग से ही केस आता है तो शायद मेरे हिसाब से मात्र 5 से 10% का पेन रहता है। बहुत आराम से मैनुअल थेरेपी कराई जाती है क्योंकि फ्रैक्चर का भी केस होता है, सर्जरी का भी केस होता है और प्रॉपर बोन नहीं जुड़ी होती है, हमें जॉइंट भी खोलना होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। मशीन लगाना है, नहीं लगाना है, बॉडी में मेटल पड़ा है, क्या करना है, मैनुअल तरीके से ही दे सकते हैं। अब नया केस है तो वो सही जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा पुराना केस होगा, जितनी ज़्यादा मसल्स स्टिफ होगी, उतना ही खोलने में ज़्यादा दर्द होगा। हालांकि वो दर्द आप मेडिसिन से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन ना ही खाएं तो ज़्यादा बेटर है। हम तो नहीं रिकमेंड करते हैं, पेन किलर तो बिल्कुल भी नहीं। जब बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है कि हाँ पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, रात में दर्द हो रहा है, तो मैं भले कह दूं कि जब बहुत ही ज़्यादा पेन हो तो आप मेडिसिन ले लीजिए। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है और हल्का फुल्का सहन कीजिए। अगर आप सो पा रहे हैं और दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का मीठा मीठा पेन होता है, तो आप वो सहन करिए। हॉट पैक लीजिए, आइसिंग लीजिए, इसी से ख़त्म हो जाएगा। स्वेलिंग है, मूवमेंट कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। सब चीज़ें सही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। और थोड़ा सा अगर पुराना केस है तो पेन भी हल्का सा सहन करना पड़ सकता है। सभी केस में नहीं बोल रहा हूँ। अगर ज़्यादा पुराना केस है और जॉइंट ज़्यादा स्टिफ हो गया और जॉइंट में ही फ्रैक्चर है या जॉइंट के आसपास ही फ्रैक्चर है, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमको जॉइंट भी खोलना है और उसके पास में ही फ्रैक्चर है और वहीं से ही खोलना है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है और पेन भी होता है। और हमको ये भी देखना रहता है कि जॉइंट सेफ रहे, दोबारा
बोन ना खिंचे ना टूटे, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में केस खराब हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। टाइम लीजिए, अच्छे से केस देखिए, अच्छे से ट्रीट कीजिए। मैं तो यही सभी फिजियोथेरेपिस्ट से कहूँगा। बाकी मैं भी टाइम लेके ही काम करता हूँ, मुझे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं रहती है। अगर क्रोनिक केस हुआ है तब तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं रहती है, और ना हम जल्दी में पेशेंट को देखते हैं। हम प्रॉपर टाइम देते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और प्रॉपर बताते भी हैं कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या करना है। थोड़ा सा जल्दी सही होना है तो हम कुछ एडवांस चीज़ें यूज करते हैं, तो उससे पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मशीन लगानी ही पड़े, बिना मशीन के भी पेशेंट सही होते हैं, पैरालिसिस के भी और जॉइंट पेन के भी और मसल्स पेन के भी। बशर्ते कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट। तो बस यही डॉक्टर लोगों से गुजारिश है कि फ्रैक्चर के केस में, रिप्लेसमेंट के केस में दीजिए। पेशेंट उतना ही एडजस्ट कर पाएगा जितना वो सहन कर सकता है पेन को, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं खोल पाएगा, और वही मूवमेंट अटका रहेगा और वहीं पे ही वो बस उससे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन भी नहीं खोल पा रहा है, तो वहाँ पे मसल्स स्टिफ हो जाएगी, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। फिर वो आपके पास आते हैं, आपसे बताते हैं, 1-2 महीने हो जाते हैं, तब आप बोलते हैं कि चलो जाओ आप फिजियोथेरेपी करा लो। तो फिजियोथेरेपी को भी टाइम लगता है करने में, क्योंकि 1-2 महीने पुराना केस हो गया, कितनी मसल्स स्टिफ हो जाती है ये फिजियोथेरेपिस्ट खुद जानता है सब। तो यही कहना है कि फिजियोथेरेपी सजेस्ट कीजिए पेशेंट को, और प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएंगे तुरंत रिलीफ मिलेगा। आपको भी फ़ायदा है, पेशेंट को भी फ़ायदा है, साथ में काम करेंगे। बस यही कहना था आज के लिए। अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझको भी आप सजेशन दे सकते हैं। मुझे सही लगेगा तो मैं उसको फॉलो करूँगा, बिल्कुल फॉलो करूँगा। आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, बताइए कि क्या चीज़ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या चीज़ सही बोल रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। और फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलता ही है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। बस प्रॉपर टाइम दीजिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर को मस्त रखिए, बॉडी एक्टिव रखिए, हेल्दी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद।